ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्लास स्लैब है, उस पर एक इंसिडेंट रे नॉर्मल से, मैं स्क्रीन ड्रॉ कर दूं, ये नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब अगर ये डेंस मीडियम में जा रही है तो अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और फिर जब ग्लास से एयर में जाएगी तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है ये द एंगल बिटवीन द रे कमिंग आउट ऑफ द स्लैब, तो वो रे जो जो स्लैब से बाहर निकल रही है वो ये वाली रे होगी, सीधी सी बात है, इमर्जेंट रे, एंड द नॉर्मल टू द फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब, और ये जो फेस है रेक्टेंगल का उस पे जो नॉर्मल है, ये मतलब रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। देखो, एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हमेशा सेम होता है, यानी अगर एंगल ऑफ इमर्जेंट इंसिडेंट 60 है तो एंगल ऑफ इमर्जेंट भी तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकस लेंथ विल बी। देखो, एक कॉनकेव लेंस है, याद नहीं है तो देखो, रे जब भी एक केव में जाती है, कॉनकेव केव में जाएगी तो इस तरह से शेप बनेगा, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है फोकस कितना होगा, फोकस इसका हाफ हो जाएगा 10, बट नेगेटिव या पॉजिटिव, देखो इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होता है। कॉनकेव चाहे वो मिरर हो या लेंस, नेगेटिव ही रहना है। तो अब हम बात करते हैं फोकस की, तो ऑप्शन चेक करने पर हमें मिलता है वैल्यू माइनस का 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? Which of the following can make a parallel beam, एक parallel beam बना सकती है of light की, when light from a point source is incident on it? जब जैसे एक्चुअली क्या करना है आपको कि ऑप्शन में जो दिए गए हैं ना, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, इस टाइप से इन सभी मिरर या लेंस में से कौन जो लाइट की रेंज है उनको पैरेलल कर सकती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना रहा हूं। अगर कॉनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पर हम किसी पॉइंट लाइट को रखते हैं तो वो इस तरह से जाएगी। अब देखो मैं समझाता हूँ, इनफाइनाइट से आरसे पर जो रेस होती है वो एफ से जाती है, इस टाइप से। अगर एफ पर रखेंगे तो सीधी सी बात है इनफाइनाइट पे जाएगी, उल्टा होगा। अब यहां पे अगर हम एक बल्ब लगा दें जिससे जो रेज है ऐसे जा रही है टकरा करके ऐसे, तो सीधी सी बात है ये जो रेज होगी वो पैरेलल हो जाएंगी। तो एक तो ये काम कौन कर सकता है, कॉनकेव मिरर। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस भी कर सकता है। कैसे, अब आप देखो, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कोई भी पैरेलल रे को फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज। अगर मैं इसी फोकस पॉइंट पर एक बल्ब लगा दूं तो यहां से रे इस तरफ से जाएगी, उल्टी जाएगी, तो ये रे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस कैन डू दिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। क्वेश्चन में कह रहा है अगर इनमें से किसमें अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो जो इमेज होगी या तो वो पॉइंट साइज की होनी चाहिए या फिर बहुत छोटी होनी चाहिए। तो चारों ही मिरर हो या फिर लेंस, मतलब दोनों मिरर या दोनों लेंस में ऐसा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश होती है या फिर पॉइंट साइज की होती है। तो अगर हम चेक करें, चलो मैं बना के दिखाया था आपको, ये रहा कॉनकेव मिरर, मैं पीछे की तरफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसमें। अगर मैं इनफाइनाइट पे रखता हूं तो जो इमेज बनती है वो फोकस पॉइंट पे बनती है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स में अगर मैं इनफाइनाइट पे रखता हूं तो भी जो इमेज बनती है वो, मतलब ये तो रियल नहीं है, ये तो इधर जाएगा,
इस टाइप से। ये दोनों में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर लेंस में हो दोनों में, लेंस में भी एक्चुअली यही होता है। तो चारों में ऐसा होता है। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चारों में ऐसा है। नेक्स्ट चलते हैं। टू मेक एन इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट with a convex lens of focal length f, the object should be placed। अब यहाँ लेंस आ गया। मैंने आपको अपने पिछले यानी फर्स्ट वीडियो में ये बताया, मिरर के सभी इमेजेस बना के दिखाए थे आपको। लेंस के भी इमेजेस बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, बट थोड़ा सा चेंज है। जो इमेज कॉन्केव मिरर में बनता है वैसे ही इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। मतलब अगर वहां कॉन्केव मिरर है तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस होगा। वहां 6 इमेजेस कॉन्केव मिरर के बनते हैं, तो यहां पर भी 6 इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस के बनेंगे। वहां 2 इमेजेस कॉन्वेक्स मिरर के बनते हैं, तो यहां पर कॉन्केव लेंस के 2 इमेजेस बनेंगे। ठीक है, हम एक बार इसे भी स्टडी कर लेते हैं, जैसे पीछे वाले हमने इमेजेस को स्टडी किया था। लेट्स डू इट। ओके, हम अब कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम को स्टडी करते हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगा जितना कम टाइम ले सकूं, क्योंकि रिव्यू करना है हमने। आपने जो पिछला वीडियो, फर्स्ट वीडियो था कॉन्केव मिरर का, उसे आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि वैसा ही सेम डायग्राम ऐसा ही बनता है, बस वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। तो शुरू करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ हो, तो जैसे कॉन्केव मिरर में इमेज फोकस पॉइंट में बनता था, वैसे ही यहाँ भी फोकस पॉइंट पर ही बनेगा। फिर अगर हम इनफाइनाइट या सी और इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज जिस तरह से कॉन्केव मिरर में एफ और सी के बीच में बनता था लेफ्ट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में बनेगा, सी और एफ के बीच में ही बनेगा। तो यहाँ पर बनाते हैं इसे, ये पॉइंट पोल से लेके जा रहा हूं मैं, ये आपका इमेज हो गया। ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ जो पॉइंट के नाम लिखे हैं वो F1, F2, C1, C2 है, और पिछले वाले में मैंने जो रखा था बिल्कुल इसी तरह था। बट आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर यहाँ पर F1, 2F1, F2, 2F2 नाम दिया गया। बट मैंने यहाँ पर नाम इसलिए चेंज किया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ये नाम रखा, तो इसमें भी मैं यही सेम नाम रख रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, यहाँ ए बी, इसका इमेज हो जाएगा A डैश B डैश, यहाँ पर भी A B। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को C पर रखते हैं, तो जैसे कॉन्केव मिरर में C पर रखने पर इमेज भी C पर बनती थी, वैसे ही यहाँ पर भी C पर ही बनेगी। ठीक है, इस टाइप से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी इन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है इमेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। C और F के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को इस टाइप से। तो जैसे कॉन्केव मिरर में C और F के बीच में रखने पर इमेज इनफाइनाइट और C के बीच में बनती थी, बिल्कुल वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी है। आप C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज C और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी, यहाँ इनफाइनाइट। इसके लिए मैं अब F पे रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। तो जैसे कॉन्केव मिरर में F पर इमेज रखते थे, ऑब्जेक्ट रखते थे, तो इमेज कहाँ बनती थी? इनफाइनाइट पे। इसमें भी ऐसा ही होगा, बट रिफ्लेक्शन है तो उस तरफ बनेगा, राइट साइड में। ठीक है, ये ऐसे, हाँ ये ऐसे, ये आपका A डैश B डैश हो जाएगा, A B। बट अगर आप F और P के बीच में रखते हैं, ये एक्चुअली उस आपके बुक में P नहीं C है, बट मैं फिर भी यहाँ P मान रहा हूँ, क्योंकि आपके कॉन्केव मिरर में मैंने इस तरह से करवाया हुआ था, इसीलिए फिलहाल C लेते हैं सेंटर के लिए। खैर, अब मैं अगर F और P के बीच में रखता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, तो ये देखो आप, इमेज जो बनेगी वो राइट साइड में नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फैलते जाएंगे। ऐसे में इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन रेस को हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं कि जहां पर एक दूसरे को टच करेंगे वो लाइन इसका इमेज बनने का पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट हम मान ले रहे हैं, नाम दे दे रहा हूं मैं A डैश B डैश, और यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम है A B। यानी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 इमेजेस रियल इन्वर्टेड बनती हैं, बट इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है।
जिस तरह से कॉनकेव मिरर में u ऑलवेज नेगेटिव था, वैसे ही इसमें भी u ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव। इसी तरह से इसमें सारा फोकस राइट साइड में है, तो फोकस इसके अंदर जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसमें R भी तो राइट साइड में है, तो R भी इसमें पॉजिटिव हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट V की बात करें तो V थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। 5 जो इमेजेस हैं उनमें तो V पॉजिटिव साइड बन रहा है, तो 5V पॉजिटिव होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे? जो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, बट जो वर्चुअल होगा और इरेक्टेड होगा वो नेगेटिव होगा। तो V नेगेटिव होगा व्हेन वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये ठीक है। इसके अलावा हमें जो जानने के लिए मिलता है वो है कि ऑब्जेक्ट जब तक C के पहले है, जैसे कि कॉनकेव मिरर में था, जब तक ऑब्जेक्ट C से पहले है तब तक इमेज छोटी बन रही है। जब C पर आता है ऑब्जेक्ट, जैसे ये वाला, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को C पर रखा हुआ है, तो इमेज भी C पर ही बन रहा है। बट जहां मैंने C से थोड़ा सा आगे कर दिया इमेज ऑब्जेक्ट को, तो इमेज तुरंत बड़ा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने कॉनकेव का याद किया था कि C पर हमेशा इमेज बराबर होती है, यानी C से पहले रखने पर ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो छोटी बनती है और C के बाद रखने पर इमेज बड़ी बनती है। अब इमेज बड़े या छोटे के से हम उसका जो मैग्निफिकेशन है वो भी तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। यहाँ देखो m की जो वैल्यू होगी बहुत छोटी है, तो m की वैल्यू 0 होगी लगभग। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें हम, तो m की जो वैल्यू होगी वो देखो v/u होता है ना, यहाँ पर v छोटा है, तो जो m की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, लेस देन 1, ठीक है। इसमें देखो दोनों इक्वल है, इट मींस की जो वैल्यू m की होगी वो इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि v की जगह पर u रख सकते हो ना आप, तो u/u कैंसिल करो, इक्वल टू v हो जाएगा। तो ये m की वैल्यू यहाँ पर दोनों में 1 होगी। यहाँ देखिए m की वैल्यू देखो, यहाँ v जो है v/u फॉर्मूला होता है, v बड़ा है u से इसमें, तो जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इसमें तो इन्फिनिटी होती है और इसमें भी ग्रेटर देन 1 होगी, बट ध्यान दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान देना है आपको। यहाँ पर जो Vm बनेगा वो पॉजिटिव होगा बट ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1 ही मानिए, इसमें क्या है। और बाकी में m जो था वो सभी नेगेटिव है, आप देखोगे रेट यहाँ पर सब अपनी जगह पे रेशियो निकाला है। तो अगर हम मैग्निफिकेशन को देखें कि ऑब्जेक्ट का इमेज कितना मैग्नीफाई हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पॉइंट साइज का बन रहा है, एकदम छोटा, यानी कि m की जो वैल्यू होगी यहाँ पर लगभग 0 होगी। इसमें देखो जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, इट मींस कि यहाँ पर v इज स्मॉलर देन u, तो m की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन 1। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, m अगर पॉजिटिव है तो इमेज ऊपर बनती है, अगर m नेगेटिव है तो इमेज नीचे बन रही है। यहाँ देखो इमेज नीचे बन रही है, इट मींस कि ये नेगेटिव है, यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन दे नहीं सकता। m बस नेगेटिव पॉजिटिव इतना समझाता है, m का जो नेगेटिव पॉजिटिव है इतना बताता है कि इमेज ऊपर बन रही है या फिर नीचे, रियल बन रही है या फिर वर्चुअल, ठीक है, इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट, ये बताता है बस। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्वर्टेड है, यानी m जो होगा वो नेगेटिव होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखो आप यहाँ m इक्वल होगा, क्योंकि v इक्वल है u के, हमें पता है m इक्वल टू v/u होता है, v की जगह पर हम u रख सकते हैं क्योंकि u v के इक्वल है, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी m की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, m की वैल्यू 1 होती है, बट यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी m जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि इमेज नीचे बन रही है ना, इन्वर्टेड बन रही है। इसमें भी आप देखिए जो इमेज m है, m वो देखो यहाँ पर v इज ग्रेटर देन u है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है, तो ऐसे में जो m होगा v/u लिख सकते हैं ना, यहाँ पे v की वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, तो जो m की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। यहाँ भी नेगेटिव होगा m,
ये भी ध्यान रखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो साइन है नेगेटिव का, ये मतलब इन्वर्टेड बन रहा है या फिर इरेक्टेड या वर्चुअल या रियल, ये खाली शो करता है। अगर इमेज ये m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल है, और अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है। क्यों ऐसा? नीचे जो बन रहा है तो इमेज रियल बन रहा है, और अगर रियल बन रहा है तो नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ है, और अगर ऊपर बन रहा है तो वर्चुअल है। यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड बन रहा है ना, तो ये वर्चुअल है और पॉजिटिव है, इसीलिए m की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। m की वैल्यू यहाँ अच्छा ग्रेटर देन 1 होगी पहली बात तो, और पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ तो इनफाइनाइट पे बन रहा है तो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, इसलिए m आप ले नहीं सकते, इनफाइनाइट हो जाएगा वहां पे। ये कुछ जानकारियां थी जो देनी जरूरी थी आपको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम, उससे पहले दो फिगर और बचे हुए हैं कॉनकेव लेंस का, वो भी देख लेते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ले लीजिए, मेरे समझ से लेना चाहिए। अभी मैं मौका दे दूंगा आपको। एक चीज और, ये जितने भी फिगर्स मैं बनवा रहा हूं ना, चाहे वो मिरर के हो या फिर लेंस के, आपको कम से कम 2 बार खुद बना करके सेल्फ बनाना है आपने, और 2 बार मैच करना है कि भाई मैं सही बना रहा हूं या नहीं। नहीं तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं आपके सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। ये आपके पास 2 ही रास्ते हैं, आपके बुक में जो लिस्ट दिया हुआ है ना, टेबल दिया हुआ है, आप उसे याद कर लो कि भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर इमेज कहाँ बनती है, उसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में। दूसरा तरीका ये है कि आप ये फिगर याद कर लो। फिगर याद करने से बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको कि इमेज जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, v यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, f यहाँ नेगेटिव होगा, बहुत कुछ चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसमें टेबल लर्न करते हो या रटते हो तो फिर उसमें ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी आपसे। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इसको बनाकर देखिए, कम से कम 2 बार जरूर बनाइएगा। जिसने नहीं किया हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चन करो सीधा, इतना टाइम मत दो, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम कॉनकेव लेंस पे चलते हैं। कॉनकेव लेंस में 2 इमेजेस बनते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे दूर हट जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, विच इज प्रोड्यूस्ड इफ प्रोड्यूस्ड मीट्स टू एफ। अगर आप इसको प्रोड्यूस करते हो रेस को तो ये एफ पॉइंट पर मीट करते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज हो रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। इसमें देखें तो अगेन फिर से वही, जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि वहां पर हम एक बार इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और एक बार इनफाइनाइट और पोल के बीच में, वैसे ही यहाँ पर भी इनफाइनाइट और इसको पोल तो नहीं कहते, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय ओ से नोट करते हैं। मैंने कॉन्वेक्स मिरर लेंस में इसे पी से नोट किया था, कोई इशू नहीं है, आप ओ से कर सकते हो या पी से कर सकते हो, आपने न्यूमेरिकली करना है क्योंकि एमसीक्यू आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप अगर आप ओ और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो जो इमेज बनेगा एक तो एफ से होता हुआ जाएगा और दूसरा ओ से। यहाँ पर ये जो इमेज बन रहा है वो छोटा है, वर्चुअल है एंड छोटा है, ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का ए बी, ए डैश बी डैश इज इमेज एंड हेयर ऑब्जेक्ट इज ए बी। अगेन यहाँ पे ए डैश बी डैश होगा नहीं क्योंकि पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है। अब इसके जरा एफ यू वी फाइंड कर ले। इसमें देखो यू नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, एफ अगेन नेगेटिव, आर अगेन नेगेटिव, अगर एफ नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और v तो स्मॉल साइज का बन रहा है, 0, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखो आप, वैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये वर्चुअल ही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं अगर, तो यहाँ u अगेन नेगेटिव। अच्छा h जो होता है वो h यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रहा है। h डैश यानी हाइट ऑफ द इमेज इज ऑल्सो पॉजिटिव। v नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है लेंस से। एंड बच गया एफ, यस एफ ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि जो इसका एफ होगा वही इसका होगा, सीधी सी बात है तो दोनों कॉनकेव ही ना। नेक्स्ट आर नेगेटिव, ठीक है। इसमें एच नहीं होगा क्योंकि पॉइंट साइज का बन रहा है तो साइज तो कुछ है नहीं, 0 होगी। ये हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव
लेंस का। अब देखिए दोनों फिगर, ये दोनों और जो इससे पहले हमने 6 किए थे, टोटल 8 हो गए, और मिरर में भी 8 है, टोटल हो गए 16। ये 16 फिगर्स आपको अच्छे से लर्न करनी है। अच्छे से लर्न होगा तो आप जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वो दोनों ही आप इजीली कर पाएंगे। आगे के क्वेश्चंस में आप देखोगे हम इसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। टू मेक एन इमेज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट विद कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ एफ, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। आपको बड़ा करना है इमेज को, तो सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखना होगा। यहाँ पर f ये है, और मैंने इसको f1, इसको c1 माना था, इसको आप 2f1 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना होगा, इनफाइनाइट, देखो अगर इमेज को बड़ा करना है, अब इमेज को बड़ा करना है तो 2f, जिसको मैं c1 मान रहा हूँ, ठीक है ना, c1 और f1, मतलब c1 के बाद रखना होगा, c1 के बाद। और अगर इमेज को छोटा करना है तो c1 से पहले रखना होगा। अब यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन अगर चेक करें हम, तो ये कह रहा है c बिटवीन f एंड 2f, तो बिटवीन f एंड 2f ही चीज तो रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on the lens shown figure? फिगर के अंदर आपको ऊपर की जब जो दिया हुआ है, आप देखो 5 फिगर्स आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाला जो फिगर है वो क्वेश्चन फिगर है, और नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। अब जो रे आ रही है कॉन्वेक्स से, देखो इस टाइप से रे है, ठीक है, ये एक्सिस है और ये एफ से होती हुई जा रही है ऐसे, ठीक है, टकराई। हम जानते हैं जब रे सीधी जाती है तो एफ से होते जाती है। अभी यहाँ एफ से होके जा रही है तो ये जो रे होगी वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। जैसे अगर रे हम पैरेलल देते हैं तो एफ से होते जाती है, अगर एफ से होके जा रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी, सीधी सा उल्टा हो गया ना। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें पैरेलल वाले कंडीशन में, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। A spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of 15 cm. The mirror and lens are likely to be, देखो स्फेरिकल मिरर और एक स्फेरिकल लेंस, दोनों का जो फोकस लेंथ है वो -15 यानी कि लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जो फोकस होता है वो दोनों ही कॉनकेव मिरर एंड लेंस का होता है। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस, ऑप्शन चेक करें, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव मिरर सी, concave mirror and lens is convex, option number C. Question number 48, nature of image formed by a concave lens is always real and erect. क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉनकेव लेंस से ये तो कन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स जो होता है वो जो लेफ्ट में बनता है वो हमेशा रियल बनता है। देखो इरेक्ट तो बनता है, ठीक है, बट रियल नहीं बनता, वर्चुअल बनता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसमें जो इमेज बनता है वो रियल नहीं बनता, ये इस साइड बनता है ना, इस साइड बनता है, तो वो रियल नहीं बनता, वर्चुअल होता है, बट होता ही इरेक्ट है, सीधा ही होता है। तो ये पार्शली ट्रू एंड पार्शली फॉल्स है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ फॉर्म एन इमेज विच इज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक कॉनकेव लेंस है जो n टाइम्स इमेज का साइज बना रहा है, तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन कितना n है, और फॉर्मूला क्या होता है इनका, V/U। दोनों ही नेगेटिव होंगे क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड में बनते हैं, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, V=NU। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/f रिलेशन क्या होता है f, u एंड v में, लेंस के अंदर क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या रिलेशन है, तो रिलेशन यही, ये फॉर्मूला लिखा जाता है, इसी को रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो 1/f = v की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/nu - 1/u। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, दोनों का एलसीएम लोगे nu आएगा, nu से nu कैंसिल 1, u से u कैंसिल n, 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, nu = f इंटू ब्रैकेट में 1 - n। यहाँ पर u निकालना है तो n को नीचे ले जाओ, u = f ब्रैकेट में 1 - n/n। क्या पूछ रहा था ये, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यही डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से, f इंटू 1 - n/n। ऑप्शन चेक करें, 1 - n/n इंटू f, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज देखना है, इनमें कौन सा सही है। कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, यस, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते यार, वो वर्चुअल होता है, इमेजिन करते हैं हम। दूसरा, आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, यस, कॉनकेव लेंस से भी आप वर्चुअल इमेज बना सकते हो
और कॉन्वेक्स लेंस से भी वर्चुअल इमेज बना सकते हो, है ना। दूसरा थर्ड, आर ऑलवेज इरेक्ट। यस, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होते हैं, ये भी हमने देखा है पीछे जब हमने डायग्राम को स्टडी किया था। आर ऑलवेज इन्वर्टेड, नहीं इरेक्ट है तो इन्वर्टेड तो नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो ए बी सी हमारे 3 करेक्ट ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। ऑप्शन चेक करते हैं, ए बी सी तीनों में होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, a magnification produced by lens is always less than 1। मैग्निफिकेशन किसमें हमेशा 1 से छोटा होता है, मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको ये चीज। 1 से छोटा, देखो कॉन्केव मिरर में तो नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस में भी नहीं होता, किसमें होता है? कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव लेंस में। अगेन कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव लेंस में कंफ्यूजन हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ। ये देखिए आप, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें जब रे इधर जाती है तो इमेज इस साइड बनता है, राइट साइड बनता है, ठीक है, जो कि जो लेंथ है ऑब्जेक्ट का उससे छोटा होता है ना। तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी? v छोटा है ना, स्मॉल है u से, तो यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी v अपॉन u में m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि v की वैल्यू छोटी है और u की वैल्यू बड़ी। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 से कम होगी। दूसरा लेंस भी देख लेते हैं। लेंस में कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस, जिसमें जो इमेज वर्चुअल बनती है वो कहां बनती है? पीछे की तरफ, यहाँ इमेज पीछे की तरफ बनती है, इसमें भी छोटा बनता है, इरेक्ट और छोटा, तो इसमें भी m की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। अब ऑप्शन चेक करते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, एनी और सिलिंड्रिकल। लेंस, यहाँ लेंस की बात कर रहा है, तो कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, the image of an object placed in front of a lens is formed at a distance 3 times to that of the object, the magnification of the image is। 3 times बन रहा है तो मैग्निफिकेशन में तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल था उसने पूछा इसमें। क्वेश्चन नंबर 53, a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter, the nature of the lens plus 1.5। डायोप्टर फोकस पे डिपेंड करता है, यानी कि फोकस भी पॉजिटिव होगा। फोकस जिसकी पॉजिटिव होती है, देखो ये तो लेंस अगर देखें तो ये कॉनकेव है जिसमें नेगेटिव होता है फोकस, यानी कि कॉन्वेक्स में क्या होगा? पॉजिटिव। ये मैंने फिगर में भी समझा रखा है। तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, इसमें डाइवर्जिंग होने दे रखा है, ये तो क्या करता है? डाइवर्ट करता है, दूर करता है एंगल रेस को। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ऑप्शन कन्वर्जिंग, बी। क्वेश्चन नंबर 54, two thin lenses of power 3 diopter and -2 diopter are placed in contact, then power and focal length। देखो कभी भी पावर जो होते हैं ना, वो सभी पावर्स का सम होता है। P इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी पावर्स ऐड कर लो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? +3 डायोप्टर प्लस -2 डायोप्टर, कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर, ठीक है, जो नेट पावर है। 1 डायोप्टर का ऑप्शन एक, अच्छा 2 है, ऑप्शन 2 है। तो अगर 1 डायोप्टर है, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? पावर इक्वल टू 100 अपॉन फोकस, अगर सेंटीमीटर में है, इफ फोकस इन सेंटीमीटर, और अगर मीटर में लेना है आपको तो 1 अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। इफ एफ इन मीटर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में मीटर में तो कुछ दिया नहीं, सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, P इक्वल टू 100 अपॉन एफ। यहाँ पर P की वैल्यू 1 आई है, 100 अपॉन एफ, एफ को इधर शिफ्ट कर दो, एफ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, आपके स्क्रीन पर होगा, आप देख सकते हो। आपको कॉलम मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से। लेंस फॉर्मूला ऑफ कोर्स स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ए का सेकंड से। दूसरा स्नेल्स लॉ सबको पता है, आई इक्वल टू आर, प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ऑप्शन नंबर ए का सेकंड से हो रहा है रिलेशन, और बी का फर्स्ट से। ए का सेकंड से, बी का फर्स्ट से, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके बाद अदर की क्वेश्चन है।
तो यहां पर हम सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने यहां साइंस का लाइट चैप्टर कंप्लीट किया है। केस बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछना हो, वैसे तो इतना टफ नहीं है यहाँ, अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो वो हो सकता है आपसे। अब हम बात करते हैं, अगर बाय द वे नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा पूरी वीडियो बनाने की, बट अब समय नहीं है, अब टाइम नहीं है। अब मेरे समझ से आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना चाहिए। आप प्लीज बताना मुझे कि सैंपल पेपर किसका करें, मैथ्स का या साइंस का, दोनों में पहले मैं किसका करूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।